वो नेटवर्क्स एंड लाइन के फर्स्ट चैप्टर नेटवर्क पैरामीटर्स के यूनिलैटरल और बायलैटरल एलिमेंट्स के बारे में जो टॉपिक है आज का हमारा वो है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स। इसके बारे में आज देखेंगे तो क्या होते हैं यूनिलैटरल और क्या होते हैं बायलैटरल एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एक कुछ नया टॉपिक, वो है आपका यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स, तो इसके कुछ बेसिक्स जो है वो हम लोग देखते हैं। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एलिमेंट on the basis of their VI characteristic on reversal of voltage polarity। मतलब क्या, वोल्टेज पोलैरिटी, जो सप्लाई वोल्टेज होता है हमारे पास, जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, तो वो उसके पोलैरिटी को चेंज करने पर उसके डायरेक्शन में उसके फ्लो ऑफ करंट पर क्या इफ़ेक्ट करता है। यदि वो इफ़ेक्ट करता है तो वो यूनिलैटरल कहलाएंगे या बायलैटरल कहलाएंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे हम लोग आज का पहला टॉपिक, वो है यूनिलैटरल एलिमेंट। यूनिलैटरल एलिमेंट इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट डिफाइंड एज अ एलिमेंट हुज VI कैरेक्टरिस्टिक चेंजेज ऑन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज यदि हम उसके पोलैरिटी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो जो यूनिलैटरल एलिमेंट होंगे तो उस पर VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट के जो कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट्स होंगे उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। ओनली रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यदि हम सप्लाई वोल्टेज किसी पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो VI कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस दिखने को मिलता है। दिस essentially means that the magnitude of the current passing through this type of element is affected due to the change in polarity of applied voltage। applied voltage के polarity को change करेंगे तो इस तरह के current में flow जो हो रहा है किसी भी सर्किट में due to only the unilateral element, उस यूनिलैटरल एलिमेंट के कारण उस सर्किट में जो करंट है उसमें चेंजेस दिखने को मिलेगा ड्यू टू चेंजिंग इन द पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो चलिए इसे हम एक सर्किट डायग्राम से समझते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं जिसमें कि हमारे पास एक डायोड कनेक्ट है, डायोड के साथ रेसिस्टर कनेक्ट है। तो ठीक है, हमारे पास दो सप्लाई वोल्टेज है, एक सप्लाई वोल्टेज है, एक सेल और ये दो सेल मैंने लगा रखा है और यहाँ पे अपने पास दो स्विचेज हैं, दो स्विच है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि केस वन स्विच को ऑन कर दिया जाए, ये स्विच वन को यदि ऑन किया जाए, यदि कनेक्ट किया जाए, स्विच ऑन को कनेक्ट किया जाए तो आप ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली किसके साथ, डायोड के साथ, और एक कंप्लीट क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो सर्किट हम लोग, जो बैटरी, जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो यदि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पोल से कनेक्ट है, और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल यदि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये जो केस बनता है, ये केस होता है, इस तरह के सिचुएशन जो होते हैं वो होता है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस बनता है जहाँ पर करंट कंसिडरेबल होता है, करंट एक वैल्यूएबल करंट मिलता है सर्किट से। तो फॉरवर्ड कंडीशन में जो करंट मिला, एक कंसिडरेबल करंट मिला, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन टू केस टू यदि हम लेते हैं कि मैंने क्या किया, स्विच टू को ऑफ कर दिया और स्विच वन को ऑफ कर दिया, स्विच टू को कनेक्ट किया। अब आप देखिए ये जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल अब हम डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से यदि कनेक्ट करते हैं तो ये जो केस होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हुआ है क्या, पहले प्लस और माइनस था, अब मैंने क्या किया है, बैटरी के पोलैरिटी को चेंज किया है,
मतलब क्या है, पहले अब नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, जब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के डायोड के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड, इन दिस केस रिवर्स बायसिंग इज सीन इन द डायोड। रिवर्स बायसिंग का एक केस बनेगा यदि स्विच 2 हम कनेक्ट करते हैं और यदि सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं डायोड में, स्विच 2 के अलॉन्ग जो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से रिवर्स बायसिंग का केस बनता है, जहाँ पर करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट था कंसिडरेबल था, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट रिवर्स होता है और ये करंट जो है नेग्लिजिबल होता है, और नेग्लिजिबल करंट के कारण वो करंट कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ पोल को चेंज करने से, सिर्फ पोलैरिटी को चेंज करने से, बैटरी के सिर्फ पोल को चेंज करने से डायरेक्ट करंट जो है डायरेक्टली इफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायोड है, डायोड के सप्लाई यदि दिया जाए, उसमें पोलैरिटी चेंज किया जाए, उसके करंट में भी चेंजेज आएंगे। इसलिए डायोड को हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डायोड एक यूनिलैटरल एलिमेंट है जिसमें यदि इसके सप्लाई वोल्टेज में पोलैरिटी को चेंज किया जाता है तो करंट भी इसमें चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बायलैटरल एलिमेंट। बायलैटरल एलिमेंट्स क्या है वो देखिए। बायलैटरल एलिमेंट्स, इसके पहले बेसिक्स को जानेंगे। बायलैटरल एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट थ्रू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोलैरिटी। मतलब क्या, जो सप्लाइड वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उसके पोलैरिटी को यदि हम चेंज भी कर देते हैं, बायलैटरल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पोलैरिटी, जो सप्लाई वोल्टेज है उसके पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोलैरिटी कैसा भी हो, प्लस हो माइनस हो, पोलैरिटी यदि चेंज भी करते हैं सप्लाई वोल्टेज का, तो बायलैटरल एलिमेंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके भी आई जो कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज और करंट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज नहीं होता है। यही बात को यहाँ बोला गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब बायलैटरल एलिमेंट्स हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, एक ग्राफ से थोड़ा सा सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि क्या है बायलैटरल एलिमेंट को समझने के लिए मैंने क्या किया है कि एक रेसिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट किया है, और सपोज कि इस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 5 ओम, और हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू है 10 ओम। यदि हम यहाँ पे करंट कैलकुलेट करें तो V/I मतलब 10/5, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 एम्पेयर के करंट मिलेंगे हमें इस सर्किट से। कब, जब हमारा पोलैरिटी, आप पोल देख लीजिए, पोलैरिटी क्या है हमारा, प्लस लेफ्ट साइड में है और माइनस राइट साइड में है, तो इस तरह से हमारा करंट का फ्लो होगा, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। अब केस सेकेंड लेते हैं, यदि हम पोल को चेंज कर दें, पोलैरिटी को चेंज कर दें, मतलब राइट साइड में हम पॉजिटिव पोल लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव पोल लेते हैं, तो अब देखिए करंट का फ्लो इस तरह से होगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है 5 ओम, एंड वोल्टेज का वैल्यू जो है वो है 10 वोल्ट। तो करंट जो हमारा यहाँ मिलेगा, मुझे करंट मिलेगा 10 वोल्ट बाय 5 ओम इक्वल टू 2 एम्पेयर। मतलब पोलैरिटी चेंज होने के बावजूद जो पहले करंट मिल रहा था 2 एम्पेयर, अभी भी 2 एम्पेयर ही करंट मिलेगा। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है एक बायलैटरल एलिमेंट है, जहाँ दोनों साइड से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों साइड से यदि सप्लाई वोल्टेज को दिया जाए या फिर पोल को चेंज किया जाए, पोलैरिटी को चेंज किया जाए, तो करंट पे इसका कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो यही है बायलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल डायोड is an example of unilateral element, and resistor, inductor and capacitor is the example of bilateral element. Bilateral element is not affected by the changing of polarity of supply voltage, while unilateral element is affected. The current flowing of current in the unilateral element is
अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है, ये जो सर्किट है ये यूनिलेटरल सर्किट है, जिसमें डायोड लगा है, और यहाँ पे जो सर्किट है हमारे पास ये बायलेटरल सर्किट है जहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये इस तरह से दो सर्किट से इजीली हम समझ सकते हैं क्या होता है यूनिलेटरल एलिमेंट और क्या होता है बायलेटरल एलिमेंट।